Hello, my dear young viewers and my dear friends. Myself Renu, and you are most welcome in Nayab Thoughts in English. और आज हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा मैटर को प्रोवाइड करने में थोड़ा डिले हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं, तो मैं इसलिए आपको टाइम पर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन धीरे धीरे एक दो दिन में ये सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। ओके नाउ, क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का लास्ट चैप्टर नंबर 9 जो कि ड्रामा है इफ़ आई वर यू, और इसके एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद पूरे बी हाइव का आई विल प्रोवाइड यू द MCQ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एंड पोएम। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैरेक्टर स्केच को भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर दिया है। नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ गेरार्ड। ओके, गेरार्ड आपको पता है दो ही इफ़ आई वर यू में दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एक गेरार्ड है और एक इंट्रूडर है। तो गेरार्ड और इंट्रूडर दोनों के ही कैरेक्टर स्केच मैंने लॉन्ग आंसर में ऐड कर दिए हैं, जिससे आपको कहीं इधर उधर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर टोटली आपको मिल जाएं। नाउ गेरार्ड वॉज रिलेटेड टू द थिएटर। गेरार्ड जो है वो थिएटर से संबंधित है। ही वॉज प्ले राइट, वह एक नाटककार है। ही लिव्ड लोनली इन वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स कॉटेज, और वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और वो एसेक्स के अंदर, एसेक्स एक जंगली इलाका है और वहाँ पर जो है वो उस जंगली इलाके में वो रहता है, जगह का नाम है एसेक्स। ही वॉज क्विक थिंकर एंड रेडिवेटेड, वह जल्दी से जल्दी सोचने वाला और बहुत ही ज़्यादा रेडिवेटेड का मीनिंग बहुत ही बुद्धिमान है। इट वॉज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय एन इंट्रूडर, और ये उसकी दिमाग की उपस्थिति का ही कमाल है जिससे कि उसने अपने आप को बचाया इंट्रूडर से मारे जाने पर। हु वांटेड टू टेक हिज आइडेंटिटी, जो कि उसकी पहचान छीनना चाहता है, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, जिससे कि वो जो इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वो अपने आप को पुलिस से बचा सके। क्योंकि वो बिल्कुल गेरार्ड की तरह लगता है तो वो गेरार्ड को मारकर गेरार्ड की जगह ले लेगा। और क्योंकि एसेक्स ऐसी जगह है, जंगली इलाका है जहाँ पर बहुत ही कम पुलिस आती है, जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, तो वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। नाउ ही वॉज वेरी कल्चर्ड, गेरार्ड बहुत ही सभ्य है। ही शोड नो फियर व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू हिज कॉटेज एंड पॉइंटेड हिज रिवॉल्वर एट हिम। जो गेरार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, फियरलेस है आप कह सकते हैं। उसे कोई डर वह नहीं दिखाता जब इंट्रूडर उसके कॉटेज के अंदर घुसपैठ करके आ जाता है, चुपचाप घुस आता है, एंड पॉइंटेड हिज रिवॉल्वर एट हिम, और अपनी रिवॉल्वर को उसकी ओर दिखाता है। तो तब भी गेरार्ड जो है वो घबराता नहीं है, उसको डर नहीं लगता। ही रिमेंड कूल एंड काम, वह बहुत ही ठंडा रहता है, शांत रहता है। ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही इज दैट, यहाँ पे बेटा ये हैज़ की जगह हिज आएगा, दैट हिज बिहेवियर, यहाँ पर ये हिज है, दैट हिज बिहेवियर वॉज मेलोड्रामेटिक, और वो कहता है इंट्रूडर से, मजाक भी करता है कि उसका जो व्यवहार है ना बड़ा नाटकीय सा है। ही ब्रॉट ह्यूमर इन द सिचुएशन, वह उस स्थिति के अंदर हास्य व्यंग ले आता है। व्हेन द इंट्रूडर आस्क्ड हिम अबाउट हिज लाइफ स्टोरी, जब इंट्रूडर जो है उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में पूछता है। ही टोल्ड दैट ही वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज एज अ चाइल्ड, वो बताता है कि जब वह छोटा था ना, एक बच्चा था, तो जिप्सीज जो कि खाना बदोश होते हैं, इधर उधर घूमने फिरने वाले होते हैं, उन लोगों ने उसको चुरा लिया था। ही मेड फन ऑफ इंट्रूडर्स रिमार्क दैट ही हैड ब्रेन्स, और जो इंट्रूडर रिमार्क करता है ना कि मेरे में तो बहुत दिमाग है, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी पहचान छीन लूँगा। तो इंट्रूडर के इस रिमार्क पर जो है वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, उसका मजाक उड़ाता है। व्हेन गेरार्ड अंडरस्टूड द इविल इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर, और जैसे ही गेरार्ड समझ जाता है बुरी मनोदशा किसकी, इंट्रूडर की, उसके इविल प्लान को समझ जाता है, ही क्विकली फैब्रिकेटेड अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ, वह जल्दी ही एक प्लान, एक योजना बुन लेता है अपने आप को बचाने की। एज एन एक्सलेंट एक्टर, एक बहुत ही उम्दा कलाकार होने के नाते, ही कन्विंस द इंट्रूडर दैट ही वॉज ऑल्सो वॉन्टेड बाय द पुलिस, वो
इंट्रूडर को विश्वास दिला देता है कि पुलिस उसे भी ढूंढ रही है, उसने भी एक कत्ल किया है, उसने भी गोली चलाई है। एज प्रूफ और एक सबूत होने के नाते ही पॉइंटेड टू अ बैग, वो उस बैग की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ध्यान है कि गेरार्ड एक बैग पैक कर रहा है, उसके अंदर नकली मूछे, नकली कपड़े और बहुत सारी नकली ऐसे प्रॉप्स रख रहा है और वो बैग की तरफ इशारा करता है जो कि उसने थिएटर के लिए बनाया हुआ है। और कितनी बहुत ही चतुराई से वो इशारा करता है उस बैग की तरफ जिसके अंदर थिएटर के सारा साजो सामान है। ही सैड ही वॉज अबाउट टू लीव इन अ कार इन डिस्गाइज, वो कहता है इंट्रूडर से कि वो तो यहाँ से बस अपनी गाड़ी में भेस बदल के छोड़ने ही जा पाने वाले हैं इस जगह को। एंड टोल्ड द इंट्रूडर टू एक्कम्पनी हिम, और इंट्रूडर से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। एज द इंट्रूडर इन हेस्ट, और जल्दबाजी में इंट्रूडर ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलता है। ही सैड लेट टू द गैरेज, और गैराड उसे कहता है कि ये वाला दरवाज़ा ना गैरेज की तरफ जाता है और तुम गाड़ी में जाकर बैठो। बट एज द मैन लीन्ड इन और जैसे ही जो आदमी है वो आगे की ओर झुकता है, लीन्ड इन, यहाँ पे बच्चे ये लीन्ड इन के बाद में जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लीन्ड, ये जो लीन्ड इन है, लीन्ड इन ये नहीं आएगा। ही पुश्ड हिम इन द कबर्ड, और गेरार्ड क्या करता है उसे धकेल देता है अलमारी में। एंड शट द डोर, दरवाज़ा बंद करके और ताला लगा देता है। गेरार्ड फाउंड द एंटायर एपिसोड अम्यूजिंग, गेरार्ड को पूरी घटना बड़ी मज़ेदार लगी है और मनोरंजन से भरी हुई लगी है। एंड डिसाइडेड टू पुट इन हिज नेक्स्ट प्ले, उसने सोच रखा है कि अगले नाटक के अंदर वो इस घटना को रखेगा। नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ इंट्रूडर, इंट्रूडर का कैरेक्टर स्केच। द इंट्रूडर वॉज अ ज्वेल थीफ, इंट्रूडर एक गहना चुराने वाला चोर है। एंड वॉज वॉन्टेड बाय पुलिस फॉर मर्डर, और कत्ल के जुर्म में पुलिस उसे ढूंढ रही है। हिज इंटेंशन वॉज टू किल गेरार्ड, उसकी पूरी जो है वो इंटेंशन है, उसका इरादा है कि वह गेरार्ड को मार देगा। एंड टुक हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान ले लेगा। He was very clever as he had already checked the background of Gerard for the success of his plan. बड़ा ही चतुर है वह, पहले ही सब कुछ चेक कर लेता है, गेरार्ड का बैकग्राउंड चेक कर लेता है अपने योजना की सफलता के लिए। He knew Gerard was a loner, वह जानता है गेरार्ड अकेले रहता है। And did not meet tradespeople, और वह tradespeople कौन, अखबार वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उनसे नहीं मिलता। When he saw Gerard in Aylesbury, जैसे ही वो गेरार्ड को आइल्सबरी नामक जगह पर देखता है, ही कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ मिस्ट्री मैन, और वह निष्कर्ष निकालता है कि गेरार्ड एक रहस्यमय आदमी है। द इंट्रूडर न्यू गेरार्ड टॉक्ड लेस, इंट्रूडर जानता है कि गेरार्ड कम बात करता है। द इंट्रूडर वॉज ऑल्सो सिमिलर इन बिल्ड टू गेरार्ड, और वो जो घुसपैठिया है वो बिल्कुल गेरार्ड की तरह दिखता है, उसी की तरह उसका शरीर है। ही ऑल्सो कॉपिड बाय पुटिंग स्पेक्स, और चश्मा लगा करके वो गेरार्ड की नकल उतारता है। ही हैड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ, उस अपने बारे में उसका बहुत ऊंचा विचार है। बट ही मेड मिस्टेक्स, लेकिन फिर भी वह गलतियां करता है। ही वॉज वेरी फुलिश व्हेन ही एंटर्ड द रूम, और वह बहुत ही मूर्ख है कि जब वो घर के अंदर घुसता है। ही बम्प्ड अगेंस्ट द टेबल, वह एक टेबल से टकरा जाता है। एंड अलर्टेड गेरार्ड, और गेरार्ड को चौकन्ना कर देता है। ही वॉज वियरिंग ओवरकोट, उसने लंबा कोट पहन रखा है। हिज लैंग्वेज शोड दैट ही वॉज नॉट वेल एडुकेटेड, उसकी भाषा दिखाती है कि वह बिल्कुल भी अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है। ही फुलिशली बिलीव्ड गेरार्ड स्टोरी ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल हिमसेल्फ, और वो मूर्खता से गेरार्ड की कहानी पर विश्वास कर लेता है कि गेरार्ड भी एक अपराधी है। ही वॉज आउटविटेड बाय गेरार्ड, गेरार्ड उसे अपने बुद्धि बल से हरा देता है। नाउ नंबर 3, व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ इंट्रूडर, इंट्रूडर की क्या योजना थी। द इंट्रूडर्स प्लानिंग वाज टू किल गेरार्ड एंड टुक हिज आइडेंटिटी। बेसिकली अगर 30-40 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंट्रूडर जो है योजना बना रहा है गेरार्ड को मारने की, उसकी पहचान छीनने की, बिकॉज ही वॉज सिमिलर इन बिल्ड टू गेरार्ड, बिल्ड टू हिम, क्योंकि वह देखने में बिल्कुल गेरार्ड जैसा दिखता है। ही वुड लिव इन गेरार्ड्स कॉटेज, वह गेरार्ड के कॉटेज में रहने की योजना बना रहा है, सो दैट ही वुड नॉट बी कॉट बाय द पुलिस, जिससे कि पुलिस उसे ना पकड़ पाए। ही हैड किल्ड अ कॉप, उसने एक इंस्पेक्टर को मार दिया था। सो ही वॉज वॉन्टेड बाय द पुलिस, इसलिए पुलिस उसे खोज रही है। गेरार्ड्स कॉटेज वॉज इन लोनली प्लेस, गेरार्ड का जो कॉटेज है वो बहुत ही शांत जगह पे, अकेली जगह पे है। इट वॉज नॉट जनरली विजिटेड बाय पुलिस और
एनी अदर पीपल, और अक्सर पुलिस और बाकी के लोग उस जगह पर नहीं आते। बिसाइड्स गेरार्ड लोनली इन हिज कॉटेज, और इसके अतिरिक्त गेरार्ड अपने कॉटेज में बिल्कुल अकेला है। इट वॉज सुटेबल प्लेस फॉर हिम टू हाइड हिमसेल्फ, ये एक ऐसी उपयुक्त जगह है जहाँ पर इंट्रूडर अपने आप को छुपा सकता है। ही ऑल्सो प्लान टू यूज़ कार आफ्टर ज्वेल रॉबरी, और ज्वेल रॉबरी करने के बाद वो योजना बना रहा है कि गेरार्ड की गाड़ी को यूज़ करेगा। नंबर 4, हाउ डिड गेरार्ड बिफुल इंट्रूडर, और गेरार्ड जो है, गेरार्ड में बेटा डबल आर आएगा, गलती से कहीं कहीं टाइपिंग पे गलती हो गई है। हाउ डिड गेरार्ड बिफुल इंट्रूडर, गेरार्ड जो है घुसपैठिए को कैसे मूर्ख बनाता है। गेरार्ड वॉज अ वाइस फेलो, गेरार्ड एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। ही डिड नॉट फियर ऑफ इंट्रूडर, हिज गन एंड हिज थ्रेट, वह ना तो इंट्रूडर से डरता है, ना उसकी बंदूक से, ना ही उसकी धमकियों से। व्हेन ही केम टू नो द इविल इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर, जैसे ही वो दुष्ट इरादे, इंट्रूडर के दुष्ट इरादों के बारे में जान पाता है, ही डिसाइडेड टू बिफूल हिम, वो निर्णय कर लेता है उसको मूर्ख बनाने का। ही केम टू नो दैट द इंट्रूडर वुड इजिली बी एंट्रैप्ड, ये बेटे ये यहाँ पर ये है एंट्रैप्ड, EN, ओके। तो यहाँ पर इजली भी एंट्रैप्ड इन हिज प्लान, और वह आसानी से जान जाता है कि जो ये इंट्रूडर है आसानी से एंट्रैप्ड का मीनिंग उसकी योजना के अंदर फंस सकता है, ओके। ही फैब्रिकेटेड स्टोरी दैट ही वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज एज अ चाइल्ड, वो एक कहानी बुनता है अपने मन से और कहता है कि खाना बदोश और घूमने फिरने वाले लोगों ने जब वह बच्चा था तो उसे चुरा लिया था। सो ही लिव्ड अलोन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, इसलिए अब वो इस एसेक्स के जंगली इलाके में अकेला रहता है। ही मेड द इंट्रूडर कन्विंस दैट ही हैड मर्डर्ड अ फेलो, उसने इंट्रूडर को ये भी विश्वास दिला दिया कि उसने एक व्यक्ति का खून किया है। एंड ही वॉज ऑल्सो वॉन्टेड बाय द पुलिस, और पुलिस उसे भी तलाश रही है। ही टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू एस्केप द पुलिस, उसने बताया कि वो पुलिस से बचना चाहता है। एंड पॉइंटेड हिज ट्रैवलिंग बैग, और अपने ट्रैवलिंग बैग की ओर इशारा किया, जबकि उस ट्रैवलिंग बैग में थिएटर के प्रॉप्स हैं, लेकिन उसने इशारा किया कि देखो मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, मैं भागने वाला हूँ। एक्चुअली द बैग, यहाँ पर बैग आएगा बेटे, द बैग, ये आएगा बैग। द बैग कंटेन ड्रामा प्रॉप्स, असल में बैग के अंदर ड्रामा के नकली सामान रखे हुए हैं। और बीइंग अ फुलिश फेलो, और वह इतना मूर्ख है इंट्रूडर, बिलीव कर लेता है हिज स्टोरी, उसकी कहानी पर विश्वास कर लेता है। एंड पुश्ड बाय गेरार्ड, और गेरार्ड जो है उसको उसके अंदर जो है वो अलमारी के अंदर, इन कबर्ड अलमारी के अंदर उसे धकेल देता है। कहता है ये रास्ता ना गाड़ी तक में तुम बैठो, ये रास्ता गैरेज की तरफ जाता है, और खोलता अलमारी है और उसमें उसे धक्का दे देता है और अलमारी को बाहर से लॉक कर देता है। वट वॉज गेरार्ड्स प्रोफेशन, गेरार्ड का व्यवसाय क्या है। हाउ डू यू नो इट, आप ये कैसे जान पाते हैं। गेरार्ड वॉज एसोसिएटेड विथ थिएटर, गेरार्ड जो है वो थिएटर से, नाटक से संबंधित है। ही वॉज अ प्ले राइट, वह एक नाटककार है। देयर वर सर्टेन फैक्ट्स मेंशन इन द टेक्स्ट, बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट हैं टेक्स्ट के अंदर दिए हुए हैं। देयर वर सम वर्ड्स विच वर जनरली यूज्ड इन ड्रामा, और यहाँ पर कुछ शब्द भी ऐसे उसने यूज़ किए हैं जो कि अक्सर नाटक के अंदर प्रयोग होते हैं, जैसे कि मेलोड्रामेटिक, विलेन एसेट्रा। इन द एंड वाइल स्पीकिंग ऑन द फोन, और अंत में जब वह फ़ोन पे बात करता है, ही अपोलोगाइज्ड फॉर द डिले इन सप्लाइंग द प्रॉप्स ऑफ द ड्रामा, और वह माफ़ी भी मांगता है। जब उसे वो अंदर बंद कर देता है तभी फ़ोन आता है उसका, और वो माफ़ी मांगता है कि ड्रामा के जो नकली सामान हैं उसको सप्लाई करने में देर हो गई, उसके लिए माफ़ी मांगता है। ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही वुड पुट दिस इंसिडेंट इन हिज नेक्स्ट प्ले, और वह ये भी कहता है कि इस घटना को वो अपने अगले नाटक में रखेगा। इन द बिगनिंग ऑफ द ड्रामा के शुरू में ही वॉज पैकिंग हिज ट्रैवलिंग बैग, वह अपने ट्रैवलिंग का बैग पैक कर रहा है। एंड इन हिज बैग ही पैक्ड डिस्गाइज आउटफिट, और अपने बैग के अंदर वो क्या क्या पैक कर रहा है, नकली भेस बदलने का सामान, फाल्स मॉस्टेच, नकली मूछे। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्ले, और आप जानते ही हैं कि ये सब कुछ नाटक का अंग होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग my channel and listening me patiently, and please subscribe my channel and I will be very grateful to you. please comment ज़रूर कीजिए, और मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगी जिसका आप इंतज़ार लगातार कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।